हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। आप सभी लोगों का ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए, आज ये गांधी युग का आपका चौथा पार्ट होगा। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड कर दिया गया है और जैसा कि मैंने कहा आपको कि प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न मिलेगा, आपको मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और आज देखेंगे 151 से, चूँकि 150 तक हो चुका है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊँगा कि PDF कैसे मिलेगा। यदि फ्रेंड्स आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के 89 सदस्य प्रतिनिधिमंडल किस जहाज से सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गया था? तो ये जो है गया था वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से। वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से, जहाज का नाम था वायसराय ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता जो किया गया था, ये किया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जॉर्ज पंचम ने। और अध्यक्षता जो किया गया रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। नेक्स्ट है आपका अगला हो जाएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। नेक्स्ट है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो आपको हुआ है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। याद रखेंगे आप लोग, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी किस जहाज से लंदन गए थे? तो गांधी जी जो लंदन गए थे उस जहाज का नाम था INS राजपूताना। INS राजपूताना। नेक्स्ट है आपका कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन में प्रवास किया था। तो कहाँ प्रवास किया था ये पूछा गया था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी लंदन गए थे तो वहाँ किस हॉल में रहे थे? तो ये रहे थे किंग्स हॉल में। किंग्स हॉल में ये रहे थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला था? तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला था आपको 1932 से 1934 तक और प्रथम 1930 से 32 तक। नेक्स्ट हो जाएगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो किया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, ये किया गया था 16 अगस्त 1932 को। सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? तो भारतीय इतिहास में जो अभी तक कुल मिलाकर के गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, ये हुए हैं टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन अभी तक किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग की ओर से किसने भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आपको ध्यान से देखना है कि मुस्लिम लीग की तरफ से किसने भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में प्रथम में? तो ये लिए थे मोहम्मद अली जिन्ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग की तरफ से भाग लेने वाले कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक पंचायत की ओर और सांप्रदायिक पंचायत को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ ध्यान देंगे कि सांप्रदायिक पंचायत को और किस नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम हो जाएगा कम्युनल अवार्ड। सांप्रदायिक पंचायत का अन्य नाम कम्युनल अवार्ड। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी कहाँ पर 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया था? तो सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी के द्वारा 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ किया गया। और कहाँ किया गया था? ये किया गया था पुणे के यरवदा जेल में। ये आप याद रखेंगे कि पुणे की यरवदा जेल, और ये यरवदा जेल जो है ये कहाँ है? पुणे में। नेक्स्ट है कि गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच हुआ है, ये याद रखेंगे आप लोग। और ये हुआ है 26 सितंबर 1932 को। 26 सितंबर 1932। नेक्स्ट है कि पूना समझौता में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये 71 से बढ़ा करके 147 कर दिया गया था। दलितों के लिए जो सीट था
वो बढ़ा करके 71 से 147 कर दिया गया। नेक्स्ट है कि गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो समाप्त किया गया था ये 7 अप्रैल 1934 को समाप्त किया गया था, 7 अप्रैल 1934। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि दलित एवं अछूतों को सबसे पहली बार हरिजन शब्दों से संबोधित करने वाले नेता कौन थे? तो दलित एवं अछूतों को हरिजन शब्द से संबोधित करने वाले व्यक्ति थे कौन? महात्मा गांधी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया गया? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था 1933 ईस्वी में, और प्रथम अध्यक्ष जो थे हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष उद्योगपति घनश्याम दास बिरला बने थे। तो ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया, इसीलिए ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको हरिजन सेवक संघ की जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? उद्योगपति घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं तेज बहादुर यहाँ याद रखेंगे, ये दोनों थे, एकमात्र नहीं लिखाएगा। कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? तो ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन चला था। प्रथम आपको हुआ था 1930, द्वितीय 31 और तीसरा जो था 32 में। नेक्स्ट हो जाएगा कि इसमें कुल 46 प्रतिनिधि, याद रखेंगे आप लोग यहाँ कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में टोटल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, कांग्रेस में शामिल नहीं था। ये टोटल 46 प्रतिनिधि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन ये कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम कब आया था? तो भारत सरकार अधिनियम जो आया था ये आया था आपका 1935 में, और इस अधिनियम में भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की गई है। यह अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास था। तो ये आपसे पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास कौन सा था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 11 प्रांतों में कब चुनाव हुआ था? तो ये 1935 के तहत 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है कि 1935 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो 1937 ईस्वी के जो चुनाव हुआ था इसमें कांग्रेस को कुल मिलाकर के अपनी सरकार बनाने का अवसर मिला था 8 प्रांतों में। 8 प्रांतों में कांग्रेस के द्वारा अपनी सरकार बनाया गया था। नेक्स्ट है कि 28 माह के शासन के बाद कब 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था कांग्रेस मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में किसने किया? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो करने वाले थे ये थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन। ये तीनों लोग को याद रखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है आपको जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत में छोटी बड़ी देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल मिलाकर के जो छोटी बड़ी देशी रियासतों की कुल संख्या थी ये थी 562। टोटल देशी रियासत 562, जिसमेमें आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना है कि देशी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट सा है कि आपको 562 देशी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत जो थी ये इस रियासत का नाम था हैदराबाद। 562 कुल देशी रियासत में सबसे बड़ी देशी रियासत हैदराबाद और सबसे छोटी देशी रियासत जो था आपका बिलवाड़ी था। सबसे छोटी देशी रियासत का नाम था बिलवाड़ी। नेक्स्ट हो जाएगा कि 1927 में भारतीय रियासत और भारत सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इस समिति का नाम था बटलर समिति, और बटलर समिति से प्रश्न आपको आगे बनेगा, निश्चित बनेगा। ये 1927 में बनाया गया था बटलर समिति। नेक्स्ट है कि 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन
सम्मेलन के जो अध्यक्ष बने थे ये बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है कि झंडा गीत की रचना किसने किया था? तो झंडा गीत की रचना श्यामलाल पार्षद गुप्त के द्वारा किया गया था, श्यामलाल पार्षद के द्वारा। नेक्स्ट है कि सारे जहां से अच्छा गीत का रचना किसने किया? तो सारे जहां से अच्छा गीत का रचना मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। मोहम्मद इकबाल याद रखेंगे, सारे जहां से अच्छा। नेक्स्ट है कि आनंद मठ से उद्धृत वंदे मातरम के रचिता कौन है? तो आनंद मठ से उद्धृत है और इनके जो रचनाकार है ये है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है कि गीतांजलि एवं गौरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि और गौरा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया है। और गीतांजलि का जो है अंग्रेजी में अनुवाद W.B. येट्स के द्वारा किया गया था और 1913 में इसी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो प्रथम एशियाई थे और भारतीय भी थे। नेक्स्ट है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रांतीय चुनाव 1937 में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ये याद रखेंगे आप लोग कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह था पीला बक्सा, पीला बक्सा। नेक्स्ट है कि नीला दर्पण के लेखक, नील दर्पण पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र नील दर्पण पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है कि वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के लेखक है V.D. सावरकर, वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस V.D. सावरकर। नेक्स्ट है कि सिपाही म्यूटिनी पुस्तक के लेखक कौन है? सिपाही म्यूटिनी के लेखक है R.C. मजूमदार, R.C. मजूमदार। नेक्स्ट है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है कि आपका नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि सॉन्ग ऑफ इंडिया म्यूटिनी पुस्तक हो गया, सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक सरोजनी नायडू। और अगला हो जाएगा आपका अभ्युदय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आपको पंडित मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय पुस्तक के लेखक। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग। नेक्स्ट है कि कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कॉमरेड पुस्तक के लेखक है मोहम्मद अली जिन्ना, कॉमरेड पुस्तक के लेखक। भारत विभाजन के गुनाहगार पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत विभाजन के गुनाहगार पुस्तक के लेखक है राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया इसका सही जवाब। पाथेर देवी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाथेर, इस पुस्तक का नाम है पाथेर देवी पुस्तक और इसके लेखक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है कि द स्टोरी ऑफ माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ माय लाइफ मोरारजी देसाई, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। नेक्स्ट है कि ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रोकन विंग पुस्तक का नाम है और इसके लेखक है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट हो जाएगा कि इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है रजनी पामदत्त, इंडिया टुडे रजनी पामदत्त। अगला हो जाएगा कि अल हिलाल पुस्तक के लेखक, तो अल हिलाल पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट हो जाएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस। इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ और इसका एक पार्ट यदि और बनेगा तो आपको टोटल 250 प्रश्न करवा दिया जाएगा। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगले दिन आपको ये इसका जो हो जाएगा PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।